Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम आईटी सेक्टर की एक कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस। इन्फोसिस का शेयर गुरुवार को 1% तक गिरा और 1845 के लेवल पर पहुंच गया। लेकिन कंपनी के शेयरों में अचानक से ये गिरावट क्यों आई है वो आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने देखा कि ये क्योंकि नतीजों का दौर चल रहा है, आईटी सेक्टर की तमाम कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे हैं, पर इन्फोसिस में अब ये जो गिरावट आई है वो किस वजह से है? असल में इन्फोसिस को जीएसटी का झटका लगा है। इन्फोसिस पर बताया ये जा रहा है खबरों के हिसाब से कि इन्फोसिस को 32,000 करोड़ रुपए के कथित तौर पर जीएसटी का जो इवेजन है या जीएसटी का भुगतान न करने की वजह से उसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर आई है और इस वजह से आज इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट नजर आ रही है बाजार में। तो जैसा कि सर ने हमको बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने इन्फोसिस पर ये कथित तौर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 32,000 करोड़ के जो जीएसटी है उसका भुगतान नहीं किया। और जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई, हमको उसका असर शेयर बाजार में कंपनी के शेयर पर देखने को मिला। लेकिन अब इसके जवाब में इन्फोसिस ने क्या कुछ कहा है वो भी हम सर से समझेंगे। सर, एक बार प्लीज विस्तार से बता दीजिए कि इन्फोसिस ने जवाब में क्या कहा है इसके। असल में इन्फोसिस ने जब ये खबर पब्लिश हुई तो उसके बाद इन्फोसिस ने स्टॉक एक्सचेंज को अपनी सफाई पेश की है। उसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटका स्टेट जीएसटी का जो यूनिट है, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इन्फोसिस को 32,403 करोड़ रुपए के जीएसटी के नॉन पेमेंट का एक प्री शो कॉज नोटिस इश्यू किया था। इस जो प्री शो कॉज नोटिस है, इसमें जो इन्फोसिस की ओवरसीज ब्रांचेस हैं उनके जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच के जो एक्सपेंसेस हैं ओवरसीज ब्रांचेस के, उस पे इस 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जीएसटी की मांग की बात उसमें कही कि इस पे आपने कंपनी ने जीएसटी नहीं चुकाया है। इन्फोसिस ने ये भी अपनी सफाई में कहा है कि हमने इस नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन इस खबर के आने के बाद जीएसटी की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है, उन्होंने इस मामले में अब जांच शुरू की है कि क्या जीएसटी की मांग बनती है या नहीं बनती कंपनी की। तो इस पे भी कंपनी ने ये कहा है कि जो रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक कंपनी पे जीएसटी नहीं बनता है। कंपनी ने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का मानना है कि एज पर रेगुलेशन जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज एक्सपेंसेस, यानी जो ओवरसीज ब्रांचेस के एक्सपेंसेस हैं, कंपनी का कहना उस पर जीएसटी नहीं बनता है। और कंपनी ने कहा है कि हालिया जो सर्कुलर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसमें भी जीएसटी सर्विसेज को जो जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं भारतीय कंपनी की, उनकी जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं उस पर जीएसटी के न लगने की बात कही गई है। तो इस तरह से कंपनी ने ये कहा है कि हम जो कानून है जीएसटी से जुड़े हुए उनका पूरी तरह से पालन करते हैं और कंपनी ने अपनी तरफ से कहा है कि उस पर जीएसटी की कोई देनदारी नहीं बनती। अब हालांकि जो डायरेक्टरेट जनरल है जीएसटी इंटेलिजेंस का, वो इस मामले में जांच कर रहा है। अब आगे पता चलेगा कि क्या वाकई देनदारी कंपनी की बनती है या नहीं बनती है, या इसमें लिटिगेशन का दौर शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो इन्फोसिस ने अपनी जो सफाई है वो पेश कर दी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस को। अब देखना ये होगा कि इसका असर कंपनी के शेयर पर कैसा देखने को मिलेगा। शुरुआती कारोबार में हमको ज़्यादा दबाव देखने को मिला कंपनी के शेयर में, लेकिन आगे चलकर इस पर क्या होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। अब आपको ये बता दें कि कंपनी का शेयर है जो वो पिछले एक महीने में निवेशकों को 17% का रिटर्न दे चुका है, वही एक साल में 36% तक इसमें मुनाफा कर चुके हैं निवेशक। अब आगे क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आएगा, हम आपको उसके जुड़े सारे अपडेट्स देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए बिस्तक पर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।